हेलो फ्रेंड, मैं हूं कन्हैया लाल रॉय और हमारे क्लासिकल टेक्नो गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे लाइफ में किसी न किसी प्रकार से आते रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्टिंग करता हूं कि एक जब वर्क जो है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किस प्रकार से हम उनका प्री प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस करना पड़ता है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो। तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और किस प्रकार से हम लोग उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने से पहले क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अपना सबसे पहले एक हेडलाइन देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, द वर्क प्रोसीडर्स ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन साइट। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ अपना देख सकते हैं, वर्क प्रोसीजर फॉर द एग्जीबिशन एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन्वॉल्व्स understanding of the central line and exhibition drawing, setting out of plan and ground, the exhibition of soil and removal of the excess soil, quality checks such as recording ground labels and the marking of the reference points should be done. Exhibition is the process of moving earth and rock or other materials with the tools, equipment or explosives. It also includes trenching, wheel shapes, tunneling and underground. It is the preliminary activities of the construction project. तो इसका मतलब है कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, अपना घर का फाउंडेशन करने से पहले सबसे पहले उस एरिया का मार्किंग कर लीजिए, वहाँ का क्लीनिंग कर लीजिए, पत्थर है या रोक है छोटा बड़े उसको हटा दीजिए उस एरिया से। उसके बाद उसमें पहले सबसे क्वालिटी चेक कीजिए मिट्टी का, वो मिट्टी किस प्रकार का है, पत्थर है क्या है। क्वालिटी चेक करने के बाद उस एरिया को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो पानी का व्यवस्था कीजिए, मटेरियल रखने का व्यवस्था करना पड़ता है, जंगल झाड़ है उसको हटाना पड़ता है, उसके बाद उसको एक बेंच मार्क देना पड़ता है। इस प्रकार से आप सबसे पहले उसको इतना से क्लियर करना पड़ता है। लाइट, पानी जिसको वाटर बोलता है, वाटर, स्टोरेज, एक ऑफिस और सबसे बड़ी बात है कि एक सिक्योरिटी भी जो होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी जो अपने नज़र के सामने हो और आपका मटेरियल को प्रॉपरली वो सुरक्षित सेफ्टी से रह सके। तो हर एक चीज़ का केयरिंग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीबिशंस। सबसे पहले अगर आप घर बना रहे हैं, अपना घर बनाने से पहले आपको सबसे पहले आपको क्या एक प्लानिंग होना ज़रूरी है, एक ड्राइंग बनाना ज़रूरी है। चाहे आप इंजीनियर से ड्राइंग लीजिए या तो आर्किटेक्चर से भी ड्राइंग ले सकते हो, या तो आप सेल्फ का जो प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं मुझे 2 BH का चाहिए, 3 BH का चाहिए, 1 RK का चाहिए, या मेरा जो बैकग्राउंड है कौन सा काउ सेट के लिए चाहिए, तो उससे सबसे पहले प्लानिंग कर लीजिए। किचन रूम किधर चाहिए, प्लानिंग के अनुसार सबसे पहले आप ड्राइंग को कितना कॉलम में आएगा, कितना बीम में होना चाहिए, कितना प्लेंथ बीम होना चाहिए, इनपुट आउटपुट जितना आता है वो सबसे पहले देख लीजिए। उसके अनुसार बेसिस के अनुसार सबसे पहले उसको सेंट्रल लाइन माप एक जो फिक्स होता है, सेंट्रल लाइन जिसे ग्रिड लाइन भी बोल सकते हैं आप, सेंट्रल लाइन और द ग्रिड लाइन, कॉलम का सेंट्रल लाइन, ताकि आप जो कॉलम का मेजरमेंट करना चाहता है कॉलम टू कॉलम, या रूम का जो आप मेजरमेंट करना चाहते हैं कि मुझे जो है 3 मीटर बाई 4 मीटर का चाहिए, 10 फुट बाई 5 फीट का चाहिए, इस हिसाब से आप ड्राइंग के हिसाब से उसी कॉलम को ओरिएंटेशन आप फिक्स करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप एक ड्राइंग है आपका, ये फुटिंग का ड्राइंग है जिसमें कॉलम है, और ये जो है ना कॉलम का सेंट्रल लाइन है जिसमें एक ग्रिड लाइन, ये जो दिख रहा है ये बाजू में 1 2 3 ये ग्रिड लाइन का है, ये भी सेंट्रल लाइन है। ठीक है, सेंट्रल लाइन मतलब इस कॉलम से इस कॉलम का जो डिस्टेंस कितना होगा उसके अनुसार ये दर्शाया गया। तो सेंट्रल लाइन ड्राइंग और द ग्रिड ड्राइंग, ठीक है, ग्रिड लाइन ड्राइंग। द ग्रिड लाइन ड्राइंग रिप्रेजेंट द ग्रिड्स मार्क्स इन अ नंबर एंड alphabets whose measurements is shown for the site marking out of reference, and this grid line of the alignment that the line fall in the exhibitions and footing। उसको मैं हिंदी में पहले समझा दिया, उसी का ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। और नेक्स्ट पेज चलता हूँ, एग्जीबिशन ड्राइंग्स।
ठीक है, आपके पास द एग्जीबिशन ड्राइंग से रिप्रेजेंट द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द एग्जीबिशन। द एग्जीबिशन लाइन इज मार्क्ड इन डॉटेड लाइन। ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देख सकते हैं आप, ये ड्राइंग किया हुआ। ओके, इस ड्राइंग का आप फुटिंग का मार्किंग किया हुआ। देखिए फुटिंग का ये जो है ना एक लेआउट तैयार किया हुआ है। लेआउट तैयार करने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले फुटिंग का जो कितना अंडर जाएगा 1500, 1 मीटर बाई 1 मीटर, या एज पर रिक्वायर इन योर ड्राइंग के हिसाब से, या आप जितना चाहता हो लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनता है। उसका वीडियो मैंने बाद में बनाऊंगा, अगर आप डिमांड करेगा तो ज़रूर मैं उसके लोड के बारे में, लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, आपका जो बिल्डिंग है कितना प्रकार का कितना लोड ले सकता है, कितना फ्लोर तक आप बना सकता है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप कमेंट करेगा तो फिर भी बना दूंगा। लेकिन अभी मेरा बेस प्रोसेस क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो है मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपका जो है जो नॉन टेक्निकल आता है वो एक्चुअल में जो है ना वो मिस्त्री गांव का जो है या ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बेसिक जनरली पर्पज से बना रहा हूँ। मैं पहला टारगेट उसको फोकस करता हूँ। उसके बाद मैं जो है ना टेक्निकल एक पॉइंट लेके आऊँगा, ये कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना लोड लेना चाहिए, कहाँ आपका बेंड बीम जाइए, किस लेवल पर आप लेवलिंग जो प्लिंथ लेवल होना चाहिए, इस प्रकार से वो मैं वीडियो आपको धीरे धीरे बनाते जाऊँगा और जो अपना लिंक पे डालते जाऊँगा। तो हाँ, तो रिटर्न आता हूँ अपना एक डिस्प्ले पे एग्जीबिशन ड्राइंग के लिए। और उससे प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको फाउंडेशन का जो डेप्थ खोदना है उसको अगर उससे ज़्यादा अगर खोदेगा तो हो सकता है आपका जो कॉस्ट ज़्यादा भी पड़े। आपको वो मेन काम से मतलब है। काम क्या है आपको कि अपना फुटिंग है 1 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक है, उसका डेप्थ जाना है कितना 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर के लिए आपने क्या है 1 मीटर बाई 1 मीटर जो है 300 mm, जहाँ तक आदमी जो है उतना कैपेसिटी तो खड़े रह सकता है, ठीक है। तो अपना कितना लीजिएगा 100 बोले तो 1.6 मीटर 300 mm आउटसाइड पे जो है इंक्रीजमेंट कर दीजिए, उतना लीजिए। या तो उतना कैपेसिटी जो मिस्त्री है गांव का कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप डिमांड कर दीजिए कि नहीं मैं इतना तक मैं काम कर सकता हूँ, है कैपेबिलिटी हूँ मैं इतना तक काम करने के लिए। तो 1.5 mm सॉरी 0.15 मीटर आप जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस पर डिपेंड आप पर करता है कि आप किस हिसाब से करवाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग में देखिए मैंने फ़ोटो भी खींच करके जो है पिक्चर भी खींच करके डाला हुआ है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये कॉलम के फाउंडेशन के लिए खोदा गया है, ठीक है। इससे क्या होगा आप जगह पे जिस जगह पे खोदना चाहता फुटिंग है उसी जगह पे आएगा, बाकी आपका नेचुरली रहेगा, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। नेक्स्ट पेज है आपका स्कोप ऑफ द वर्क फॉर द एग्जीबिशन। आपको स्कोप क्या चाहिए, मटेरियल क्या क्या लगना चाहिए, आप जो एक स्टैंडर्ड घर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको कौन कौन चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। हो सकता है आप फुटिंग के लिए वो डाउन एरिया में घर बना रहा है जो डाउन एरिया है, या हो सकता है आप हिल एरिया में घर बना रहा है, या हो सकता है नॉर्मल फील्ड में बना रहा है। तो उसके डिमांड के अनुसार जो है ना सबसे पहले अपना द मेजर वर्क डन बिफोर द व्हील एंड द आफ्टर द एग्जीबिशन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है सेटिंग आउट द कॉर्नर बेंचमार्क, राइट। सबसे पहले जो सेटिंग करना हो कॉर्नर बेंचमार्क में, अब बिल्डिंग के चारों तरफ है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगुलर या जिस प्रकार से आपका बिल्डिंग का शेप है जो लेआउट के लिए सबसे पहले जो है आपको कॉर्नर में जो है एक बेंचमार्क होना चाहिए। एक लेबलिंग का जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क बोले तो आपका एक पिलर खड़ा होना चाहिए, पिलर, ठीक है। और पिलर बेंचमार्क करने के लिए जिसमें RL TVM या एक जो वाटर लेवल का जो ट्यूब आता है बेसिकली गांव में, और बाहर के लिए तो अलग है। बाहर के लिए अपना TS का मशीन आता है जो हम लोग यूज करता हूँ, और उसके बाद जो ऑटो लेवल का मशीन है वो भी यूज करता हूँ, उसके लिए हम लोग यूज करता हूँ जो बाहर के लिए। लेकिन जो गांव के लिए है वो एक लेवल चाहिए उसको, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है एक पिलर गाड़ दीजिए 2 कॉर्नर में या 4 कॉर्नर में, जितना आप लेवल का देगा उतना आपका सटीक लेवल में आपका घर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या सर्वेयर फॉर द टॉप लेवल। अब सर्वेयर के द्वारा अगर गांव में सर्वेयर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप आपका गांव में अगर बाढ़ पीड़ित वाला एरिया फ्लडिंग एरिया का अगर एरिया में अगर आपका विलेज है गांव है अगर घर बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले उस एरिया में जाइए जहां आपका बाढ़ का पानी नहीं चढ़ता है, ठीक है। तो बाढ़ का पानी में चढ़ने के बाद वहां से जो है 500 mm या 1 मीटर एभव लेकर के आप एक वाटर लेवल लेके आइए,
वाटर लेवल वहाँ से उठा करके अपना जहाँ प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस जगह पे लेके आइए, और वही वाटर लेवल से एक जो है ना एक मार्किंग कर दीजिए, जिसको वाटर लेवल, जिसको TBM भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क, या परमानेंट PBM भी आप लिख सकते हो उस जगह पे आपका RL से रिड्यूस लेवल। तो वो उसे एक लेवल ले लीजिए कि इस लेवल से, ग्राउंड लेवल से मेरा इतना हाइट पे है, ओके ठीक है। सर्वेयर के द्वारा, सर्वेयर नहीं तो ये मैं गाँव सिंपली भाषा में बोल देता हूँ, ठीक है। या तो आपका जो रोड है गांव में, वो रोड में पहले देखिए इस रोड में आपका जो फ्लडिंग का बाढ़ का पानी आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो उसका भी एक RL जो है आप उठा करके आप अपना घर तक लेके आ सकते हैं। नंबर 3, एग्जीबिशन ऑफ अप्रूव्ड डेप्थ जो है, अगर गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढा खोदने के लिए सबसे पहले जो आप इंजीनियर से सलाह कर लीजिए, या आर्किटेक्ट या ड्राइंग के हिसाब से कि आपको जो गड्ढा कितना खोदना है, डेप्थ कितना करना है, उसी के हिसाब से आप गड्ढा खोदिए। 4th वन हो गया आपका ड्रेसिंग ऑफ द लूज सॉइल। आपको क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गड्ढा उड्ढा करने के बाद आपको जो है ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग बोले तो आपका क्या है, जितना भी लूज मटेरियल है या उसमें थोड़ा कॉम्पैक्टिंग करना पड़ता है, उसको प्लेन करता, स्मूथ करना पड़ता है, उतना सा आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद 5th वन है मेकिंग अप टू द कट ऑफ लेवल, ठीक है। उसके बाद जो है एक जो है ना कट लेवल उसको बनाना पड़ता है। कट ऑफ लेवल बोले तो अपने को क्या है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि उसको फिनिशिंग को अपने करने के बाद जो है ना एक जो है ना पूरा चारों तरफ से फुटिंग का एक जो है ना कट, मतलब एक्यूरेट लेवल होना चाहिए, ठीक है, वो लेवल करना पड़ता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिवास्टिंग वेल एंड द इंटरेक्शन इंटरकनेक्टिंग ट्रेंचेस, ठीक है। तो आपको जो कंस्ट्रक्शन का जो डी वाटरिंग मतलब पानी को निकालना मोटर के द्वारा या किसी मैनुअली के द्वारा, उसको होना ज़रूरी है। क्योंकि अपने गांव में देखें कि गड्ढा भर जाता है या नीचे ज़्यादा गड्ढा खोदने से क्या है, पानी ग्राउंड वाटर लेवल उसमें आकर के कलेक्टेड हो जाता है, तो उसको हटाना पड़ता है अपने को। तो उसको जो डी वाटरिंग करने का प्रोसेस वो अपना पड़ता है। ट्रेंच मतलब आपको नाली के द्वारा हटाओ या किसी मशीनरी के द्वारा हटाओ, इस प्रकार से आप उसको हटा सकते हो। और उसको ड्राई होना ज़रूरी है, जितना आपका ड्राई रहेगा उतना आपका फुटिंग अच्छा रिजल्ट देगा गड्ढा होने का। नहीं तो उसका क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाता है बारिश का मौसम में, या हो सकता है नीचे पूरा आपका लूज मटेरियल हो, ऊपर हार्ड मटेरियल हो, तो लूज मटेरियल धीरे धीरे हटते जाएगा और आपका हार्ड मटेरियल आपके नीचे गिर जाएगा। तो वो सब क्लीन पर बड़ा पूरा ध्यान देना पड़ता है और डी वाटरिंग कीचड़ को हटाना पड़ता है। उसके बाद 7th वन हो गया मार्किंग बाउंड्रीज ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या 7th वन में मार्किंग करना पड़ता है, जैसे कि अपना बाउंड्री है, जैसे अपना इस साइड से उस साइड बोले तो ये 5 मीटर अपना क्या 50 मीटर अपना का एक बाउंड्री घेरते तो 50 मीटर बाई 25 मीटर ये बाउंड्री जो लोकेटेड एरिया है उस एरिया में बाउंड्रीज घेरना पड़ता है, ठीक है। वो बाउंड्री घेरना पड़ता है कि इतना इतना के भीतर ही मुझे वो काम करना है। उसके बाद 8th वन है कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन बोन्स एंड ड्रेन्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन को अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, काम करने के बाद मुझे किस प्रकार का ज़रूरी पड़ता है ड्रेन, अगर डी वाटरिंग करना इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। एक जो एक मजबूत इनपुट आउटपुट के लिए होना चाहिए, मजबूत एक सिक्योरिटी होना चाहिए, प्रोटेक्शन, ठीक है, जो एक दूसरे से जो है ना कनेक्टेड हो, और अपना जो किसी भी प्रकार का जो मटेरियल इनपुट हो या तो आउटपुट हो, या किसी प्रकार का जो नेचुरली आर्टिफिशियली डिफ़िकल्ट हो, तो उसका एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसका इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये मेरा लास्ट पेज था, और मेरा ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर नहीं भी रहा तो मेरा देखिए धीरे धीरे आदत बन जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया स्पेशली गांव वालों के लिए, जो अपना गांव बिना सोच समझ करके जो स्टार्टिंग कर देता प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग नहीं रहता है, किस प्रकार से होता है। क्योंकि मैंने गांव में अक्सर देखा हूँ कि आदमी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता अपना घर बनाने के लिए, देखता हूँ उसका ईट ब्लॉक्स सीमेंट, उसके बाद जा कर के स्टील जहाँ तहाँ जो है गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, जंग खा रहे हैं। सीमेंट में हवा लग करके पानी का बाहरी एटमॉस्फेरिक के कारण सीमेंट पूरा पत्थर के रूप में ले लेता है, ठीक है। और बिना प्लानिंग किए हुए कोई साफ सुथरा नहीं एरिया रहता, जिसके वजह से उसको बहुत प्रकार का लॉसेस भी होता है, और ये छोटा मोटा चीज़ पर उसने नोटिस नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है आप लोग के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। और हाँ, उन स्टूडेंट के लिए भी एक मैंने स्टूडेंट आप जो है
बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए, जो फ्रेशर है या तो उसको जो ना एक्सपीरियंस होल्डर है 2-3 साल का, तो उसके लिए अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ, एक वीडियो बना रहूँगा और उस बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। और डेफिनेटली है कि जो क्वेश्चन आस्क करेगा तो वो फंसना ही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारा वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है और कितना आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया।